सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं 7वीं कक्षा की बाल महाभारत कथा और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 40वां पाठ, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। कैसे होता? क्योंकि उनके सारे जो कुल के लोग थे वो तो मारे गए थे और अपने एक भाई के हाथों भाइयों का जब हत्या कर दी गई और नगर में कौन बचा था? हस्तिनापुर में बचे थे सिर्फ अनाथ बच्चे, रोती हुई विधवाओं का शोर। तो ऐसे में किस तरीके से युधिष्ठिर उस राज्य के प्रति कैसे वो संतोष रख सकते थे? युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के विछोह से दुखी, यानी धृतराष्ट्र के जो उनके पुत्र मारे गए हैं इसलिए वो बहुत दुखी होंगे हमारे तात, तो कोई भी भाई उनके लिए कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस न हो, ऐसा जो है युधिष्ठिर ने उन सबको निर्देश दिए हुए थे। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे, न ही धृतराष्ट्र पांडवों को अप्रिय। लेकिन भीमसेन कभी कभी ऐसी कड़वी बातें कहा करते थे जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती थी। युधिष्ठिर के राजा अधिराज बनने के थोड़े ही दिन बाद धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को भीम परिणित नहीं होने देता था। यानी धृतराष्ट्र अगर कोई आज्ञा देते थे तो भीम उसमें टांग अड़ाता था, यानी वो उनको पूरी नहीं होने देता था उनकी आज्ञा को। वो ये भी कह देता था कभी कभी कि दुर्योधन और उसके साथी तो अपनी नासमझी के कारण ही मारे गए हैं। बात यह थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण, यानी उसको बार बार याद आता था भीम को, और वो उसके मन में बिल्कुल कभी ना मिटने वाली कहानी बन चुका था। इस कारण न तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता था, न अपने क्रोध को चबा पाता था। यहां तक कि वो कभी कभी अपनी गांधारी बड़ी मां को भी उल्टी सीधी बातें सुना दिया करता था। भीमसेन की इन बातों से उनके दोनों के, धृतराष्ट्र व गांधारी के हृदय को चोट पहुंचती थी। तब कुंती स्फूर्ति पाकर धीरज धर उनको समझाती थी कि भीमसेन की बात का वे बुरा न माने। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर सुख पहुंचाने का प्रयत्न किया, पर एक तो वो बहुत अधिक वृद्ध हो गए थे। भीमसेन की अप्रिय बातों से उनका मन बार बार खिन्न हो जाता था, इसलिए धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। मतलब उनको लगता था कि हम ये राजमहल छोड़कर कहीं चले जाएं। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए, उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल वस्त्र धारण करके वन में चले जाना चाहिए। इसके अनुसार ही अब तुम्हारी भलाई की कामना करते हुए मैं वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर उसको युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आज से ही आपके पुत्र युयुत्सु को राजगद्दी पे बिठा देता हूँ। आप चाहें तो उसे राजा बना दें और शासन की बागडोर चाहो तो अपने हाथ में ले लो और प्रजा का पालन करो, लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा जगी है। इतने सालों तक, इतने वर्षों तक मैं तुम्हारे साथ बहुत सुखपूर्वक रहा, लेकिन अब वन में जाने का मेरा समय आ चुका है। तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है। अब वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं, तुम्हें तो ये अनुमति देनी ही पड़ेगी। ये सुनकर युधिष्ठिर ने अंजलिबद्ध होकर कांपते हुए खड़े, अंजलिबद्ध मतलब ऐसे हाथ जोड़ के वो कांपने लगे, उनको बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य। धृतराष्ट्र ने कृप एवं विदुर से कहा कि भैया विदुर, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझाकर किसी भी प्रकार से मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। तो यानी धृतराष्ट्र अब अपनी बात की सिफारिश लेकर विदुर और आचार्य के पास पहुंच गए। इस तरह से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन की ओर रवाना हो गए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी और इस प्रकार से वो राजधानी की सीमा पार करके तीनों वृद्ध चल दिए। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने जाएंगी और फिर वापस लौट आएंगी।
तो वो बोले, माँ तुम वन क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना वहां ठीक नहीं है, तुम्ही ने तो आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन को जाने लगी, यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। युधिष्ठिर अवाक होकर खड़े हुए देखते रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्षों तक तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया और महाराज संजय भी उनके साथ वहां गए थे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। एक छत्र, थोड़ा सा शब्दार्थ कर लेते हैं। एक छत्र का मतलब है अकेले। विछोह वियोग, नासमझी मूर्खता, अमिट जो कभी ना मिटे, खिन्न होना चिढ़ जाना, अनुमति आज्ञा, वलकल पेड़ों की छाल, अनुसरण नकल। इसके 1-2 प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ। जब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र वन जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने क्या कहा? जब युधिष्ठिर ने वन जाने की अनुमति मांगी तो धृतराष्ट्र बोले, हे कुंती, धृतराष्ट्र बोले कि कुंती पुत्र, हम वर्षों तक तुम्हारे साथ रहे हैं और तुम लोगों ने हमारी बहुत सेवा की है, लेकिन अब मेरी वन जाने की इच्छा हो रही है और ये मेरे वन जाने का ठीक उचित समय है, तो मुझे वन गमन की अनुमति दे। युधिष्ठिर से अनुमति पाकर कौन कौन वन गए? युधिष्ठिर से अनुमति पाकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और साथ में उनके संजय भी वन की ओर चले गए। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। तो अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे और हम अंतिम पाठ की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।